मित्रों, महाकवि घाट की लोकोपयोगी रचनाएं। हमारे देश में अनेक संत कवि महाकवि हुए हैं। उनमें अधिकांश भक्ति मार्ग साधक रहे हैं, किंतु मध्यकाल में मुगल सम्राट के समय ने महाकवि घाट भंडारी हुए हैं। उनके द्वारा की गई इतनी सटीक भविष्यवाणियाँ, जिनको देखते हुए महाकवि घाट को कृषि मौसम के वैज्ञानिक कहा गया है। महाकवि घाट भंडारी कृषि के संबंधित सूक्ष्म बातों को, मौसम, बदलते रुख, अद्वितीय ज्ञान था। उनकी कविताओं, कहावतों, प्रकृति में ऐसे अद्भुत संयोग उन संबंध गुण निहित है। इन ग्रामीण इलाकों में किसान आज भी कंठस्थ हुए हैं। सरु तपे जो रोहिणी, सरु तपे जो मोर, परिवा तपे जो जेठ की उपजे मोसा तो दूर। यदि रोहिणी भर तपे और मूल भी पूरा तपे और तो ज्येष्ठ की प्रतिपदा तपे, तो सातों प्रकार के अन्न पैदा होंगे। और कहते हैं, शुक्रवार की बादरी रही शनिचर छाए, यो तो भाखे भंडरी बिन बरसे न जाए। यदि शुक्रवार के बादल शनिवार को छाए रह जाएं, तो भंडारी कब कहते हैं बादल बिना बरसे नहीं जाता। भादों की छठ चांदनी जो अनुराधा होए, ऊबड़ खाबड़ बोग दे अन्न घनेरी हो। यदि भादों सुदी छठ को अनुराधा नक्षत्र पड़े, तो ऊबड़ खाबड़ जमीन में उस दिन अन्न बो देने से बहुत पैदावार होती है। आद्रा भद्रा कार्तिका आद्र रेख जूम घाई, चंदा उगे दूज को सुख से नरा अघाय। यह द्वितीया का चंद्र आद्रा नक्षत्र, कृतिका, श्लेषा, मघा और मद्रा को उगे मनुष्य सुखी रहेगा। सोम शुक्र सुर गुरु दिवस, पौष अमावस होए, घर घर बजे बधावनो दुखी न दिखे को। यदि पूष की अमावस को सोमवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार पड़े, तो घर घर बधाई बजेगी, कोई दुखी नहीं दिखाई पड़ेगा। और क्या कहते हैं हमारे महाकवि घाट, सावन पहिले पाख में दशमी रोहिणी होए, महंग नाज अरु स्वल्प जल बिरला बिल से कोय। श्रावण कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को रोहिणी हो, तो समझ लेना चाहिए अनाज महंगा होगा और वर्षा स्वल्प होगी, बिरले लोग सुखी होंगे। आस पास रबी बीच में खरीफ, नून मिर्च डाल के खा गया हरीफ। खरीफ की फसल के बीच में रबी की फसल अच्छी नहीं होती है। आद्रा जो बोवे साठी, दुखे मारी निकारे लाठी। जो किसान आद्रा में धान बोता है, वह दुख को लाठी मार भगा देता है। और क्या कहते हैं, पुरवारों पे पूर्व किसान आधा खरगड़ी आधा धान। पूर्ण नक्षत्र में धान रोपने में आधा धान आधा छूछ पैदा होता है। गेहूँ बाहे धान बिदाए, गेहूँ की पैदावार अधिक बार जोतने पर धान की पैदावार धान होने से 4 दिन बाद जोतना अच्छा होता है। रोहिणी जो बरसे नहीं, बरसे जेठा मोर, एक बूंद स्वाति पड़े लागे 3 नूर। यदि रोहिणी को वर्षा न हो और ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र बरस जाए, स्वाति नक्षत्र में कुछ बूंदें पड़ जाएं, तो तीनों अन्न अच्छे होंगे। आषाढ़ मास पूनो दिवस, बादल घेरे चंद, तो भंडरी जोशी गए होवे परम आनंद। आषाढ़ी पूर्णिमा को चंद्रमा बादलों से ढका होए, तो भंडारी जोशी कहते हैं उस वर्ष आनंद ही आनंद होगा।
जो बरसे पुनर्वसु स्वाति, चरखा चले न बोले ताती। पुनर्वस और स्वाति नक्षत्र वर्षा से किसान सुखी रहते हैं और उन्हें तात चलाकर जीवन निर्वाह करने की जरूरत नहीं पड़ती। हर्ष बरस चित्रामण राय, घर बैठे किसान सुख पाए। हर्ष नक्षत्र को वाणी बरसने और चित्रा में बादल बनाने से किसान सुखी होते हैं। महाकवि घाघ त्रिकालदर्शी थे। इनका जन्म कन्नौज में संवत 1753 में हुआ था। वहीं वे देश भर में घूमे, अपनी कहावतें प्रचार किया। बाद में इनके वंशज इन कहावतों को प्रचार करने के लिए देश भर फैल गए। आज भी कश्मीर, पंजाब, राजपूताना, काठियावाड़, गुजरात, दक्षिण भारत, उड़ीसा, बंगाल और उत्तर प्रदेश में इनकी भिन्न भिन्न भाषाओं की बोलियाँ कहावतें मिलती हैं। पौष माह का उदाहरण देकर भादों और वर्ष अनुमान कर देते थे। नक्षत्रों और राशियों के दिनों को समझने किसानों के बीच महाकवि भंडारी की बहुत कहावतें हैं। आजो आसद मंगलवारी होए दिवारी, हंसे किसान रोवे व्यापारी। मंगलवार को दिवाली पड़े तो अन्न इतना सस्ता हो जाता है, तो उस दिन किसानों को लाभ होता है, व्यापारियों को घाटा होता है। घाघ भंडारी संस्कृत भाषा के ज्ञाता थे। उनकी कहावतें और वेगवाला नाम संस्कृत ग्रंथ में प्राप्त होती हैं, किंतु समय की मांग के अनुसार इन्होंने अपने ज्ञान को लोक भाषा यानी जनभाषा हिंदी में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। जो भारतीय कृषक समाज के लिए बहुत उपयोगी। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे और घाघ जी को घर घर पहुँचाने का वीडियो प्रसारित करें।